अगर इंटरनेट अचानक से ठप हो जाए तो क्या होगा? अगर जीपीएस काम करना बंद कर दे तो कैसी होगी उथल पुथल? अगर आपके मोबाइल फोन का सिग्नल चला जाए तो क्या होगा? जिन सवालों से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगे, अंदाजा लगाए अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में कैसी उथल पुथल मचेगी। भयानक खतरे की आंच से अभी भले ही दुनिया कोसों दूर हो, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। अगर आपको लगता है कि कोरोना वाला साल सबसे खतरनाक गुजरा था तो आप गलत हैं। इस वीडियो में बात होने जा रही है एक ऐसे खतरनाक खतरे की जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। सूरज की सतह पर एक बार फिर से खलबली मची है। सोलर फ्लेयर विस्फोट की वजह से एशिया के कई इलाकों में रेडियो ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हुई है। आशंका है कि इसके चलते अगले कुछ समय में पृथ्वी से सौर तूफान टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की है। वैज्ञानिक भाषा में ये एम क्लास सोलर फ्लेयर है, जो कि मध्यम दर्जे का फ्लेयर है। बता दें, सूरज की सतह से पैदा होने वाले सोलर फ्लेयर्स धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकते हैं, जिसका सीधा असर सैटेलाइट्स पर पड़ सकता है। कहा जाता है कि इसके कारण जीपीएस, नेविगेशन, मोबाइल फोन नेटवर्क और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। वही पावर लाइंस में करंट काफी तेज हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये सोलर फ्लेयर है क्या और इससे आने वाले दिनों में पृथ्वी को क्या नुकसान हो सकता है। पृथ्वी हर रोज सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स को अनुभव करती है, जिसकी ऊर्जा लाखों करोड़ों ज्वालामुखी के ऊर्जा के समान है। लेकिन पृथ्वी के आसपास मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के कारण पृथ्वी को जरा सी भी हानि नहीं पहुंचती। सोलर फ्लेयर्स सूरज से अचानक निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी है। सूरज हाल ही में बहुत सारी सौर ज्वालाएं उत्सर्जित कर रहा है। हाल ही में हुए रिसर्च के अनुसार नासा ने यह बता दिया है कि 2025 में अब तक का सबसे ताकतवर सोलर फ्लेयर पृथ्वी पर टकराने वाला है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सोलर फ्लेयर क्या है। सोलर फ्लेयर की स्थिति तब पैदा होती है जब सूरज के वातावरण में निर्मित चुंबकीय ऊर्जा अचानक बाहर निकल जाती है। इसकी वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है वह एक ही समय में लाखों 100 मेगाटन हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर होती है। सोलर फ्लेयर की पहली घटना 1 सितंबर 1859 को दर्ज की गई थी। उस समय दो वैज्ञानिक रिचर्ड सी कैरिंगटन और रिचर्ड हॉन्गस्टन अपने टेलीस्कोप से सूर्य में हो रहे अलग अलग बर्ताव को देख रहे थे। उसी दौरान टेलीस्कोप में अचानक से तेज रोशनी चमकी, जिसके कारण उनको 5 मिनट तक सब दिखाई देना बंद हो गया था। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने से कोई कॉमेट गुजरा होगा और इसी वजह से उन्होंने उस चमक को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उस समय उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इस रोशनी से दुनिया को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल वह रोशनी सूर्य से निकला प्लाज्मा बम था, एक ऐसी ताकतवर सोलर फ्लेयर जो काफी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ना शुरू हो गई थी। अगले ही दिन 2 सितंबर 1859 को जैसे ही सोलर फ्लेयर पृथ्वी पर टकराया, तब चारों ओर खूबसूरत ऑरोरा यानी कि आसमान में चारों तरफ अलग अलग रंग की खूबसूरत लाइट्स दिखाई दे रही थी। आमतौर से ऑरोरा पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ दिखाई देते हैं, मगर उस दिन ऑरोरा चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह खूबसूरत सी दिखने वाली ऑरोरा दरअसल तूफान के आने से पहले की शांति थी। इसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रात को भी दिन जैसा उजाला हो गया था। उजाला इतना ज्यादा था कि लोग रात में भी अखबार को पढ़ सकते थे। लेकिन जब सोलर फ्लेयर्स के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के ऊपरी सतह में दाखिल हुए तो इलेक्ट्रिक टावर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स और कई इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लगी। टेलीग्राम लाइंस बंद हो गई, काफी इलाकों में बिजली चली गई। इलेक्ट्रिक उपकरण में हाई वोल्टेज का करंट लगने लगा, जिसके कारण हजारों लोगों की इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण मृत्यु हो गई। कुछ समय बीतने के बाद कई जगह इलेक्ट्रिक उपकरणों में वोल्टेज इतना बढ़ गया कि वह अपने आप ही बिना बिजली के चालू होने लगे थे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि नासा के अनुसार आने वाला सोलर स्टॉर्म 1859 के सोलर स्टॉर्म के मुकाबले 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। उस वक्त साल 1800 में इलेक्ट्रिसिटी अभी इन्वेंट हुई थी
इसीलिए इलेक्ट्रिक उपकरणों से होने वाली मौत भी काफी कम थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है। चारों ओर छोटे छोटे रेडियो से लेकर बड़े बड़े गैजेट्स तक सब इलेक्ट्रिक बिजली से ही चलते हैं। जिन टेक्नोलॉजीज के बल पर ये दुनिया जी रहे, कहीं वह ही मौत की वजह ना बन जाए। सूरज के इसी सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन को बेहतर तरीके से जानने के लिए नासा ने ACE सैटेलाइट को लॉन्च किया है। लेकिन जैसे ही वह सैटेलाइट सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगी, तब तक हमारे पास केवल 30 मिनट का समय होगा इससे बचने के लिए। अगर ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराए तो काफी हद तक भारी नुकसान होने की संभावना है। जैसे जैसे सोलर फ्लेयर्स आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले उसका सामना होगा पृथ्वी में चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट से। जब सोलर फ्लेयर्स के चार्ज्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट से टकराएंगे, तब सभी सैटेलाइट्स चकनाचूर हो जाएंगे और उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। इस वक्त करीब 5000 सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। सोचिए, अगर 5000 सैटेलाइट के टुकड़े पृथ्वी पर तेजी से टकराने लगे तो करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। और अगर इस सैटेलाइट की बारिश से कैसे भी करके बच गए तो फिर भी सोलर फ्लेयर्स के कारण सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों में आग लगने की काफी संभावना है। हालांकि उससे बढ़ने वाले वोल्टेज से इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भय अभी भी है। दोस्तों, ये कोई आम नुकसान नहीं है, ये सूर्य से निकलने वाला एक रेडिएशन है जिससे पूरा सौर मंडल प्रभावित हो सकता है। इसका असर बिजली, वोल्टेज, GPS सिस्टम पर पड़ सकता है। मोबाइल भी खराब हो सकते हैं और नेटवर्क भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में रेडियो ब्लैकआउट तक हो सकता है। इस 2025 के सोलर स्टॉर्म से होने वाले नुकसान से उभरने के लिए करीब 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कई इमरजेंसी सेवाएं बंद हो सकती है, जिसका असर काफी बुरा होगा। इस दौरान बिजली वापस लाने में करीब 30-45 दिनों का वक्त लग सकता है। इस ट्रैवलिंग और बिजली के अभाव से पूरी दुनिया का अर्थतंत्र बिगड़ सकता है और उससे उभरने के लिए 10 साल का वक्त भी काफी नहीं होगा। अगर सूरज से निकलने वाले ये तूफान ऐसे ही पृथ्वी के आसपास मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में इसके कहर से धरती बच नहीं पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और